नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट थर्ड में विद्युत नीति और विद्युत नीति में हम पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों 35वां अध्याय। कौन सा अध्याय पढ़ रहे हैं हम? 35वां अध्याय। अब देखिए 35वां जो अध्याय है उसमें क्या कहते हैं जो विदुर जी हैं उससे धृतराष्ट्र से कि नैनम छंदांसी ब्रजनाथ, नैनम छंदांसी ब्रजनाथ तारयन्ति मायाविनम् माया वर्तमानम। नीडम शकुंताय नीडम शकुंताय जात पक्षास छंदांसेनम प्रदहत्य देखिए विद्यार्थियों क्या कहते हैं कि न एनम छंदांसी ब्रजनाथ, कि न एनम न माने नहीं, एनम माने इसको, छंदांसी माने वेद, ब्रजनाथ पाप के समूह से तारयन्ति पार कराते हैं, मायाविनम माया वर्तमानम, कि जो मायावी व्यक्ति माया में विद्यमान रहता है उस व्यक्ति को वेद भी पाप से मुक्त नहीं कराते हैं। क्या कहा? न एनम छंदांसी ब्रजनाथ, कि न माने नहीं, एनम माने इसको, छंदांसी माने वेद, कि न एनम छंदांसी, कि न माने नहीं, एनम माने इसको, छंदांसी माने वेद, ब्रजनाथ, ब्रजनाथ कहते हैं पाप के समूह से तारयन्ति पार कराते हैं, मायाविनम माया वर्तमानम, कि जो मायावी व्यक्ति माया का आचरण करता है वेद शास्त्र आदि भी उसको उस पाप से मुक्त नहीं कराते हैं। नीडम शकुंता इव जात पक्षा, के नीडम, नीड कहते हैं घोंसले को, जो घोंसला होता है जिस पर पक्षी निवास करते हैं, शकुंता इव जात पक्षा, कि जिस प्रकार से जो शकुंत होते हैं, शकुंत कहते हैं पक्षी को, कि जो पक्षी होता है जब उसके पंख निकल आते हैं तो वह जिस प्रकार से घोंसले को छोड़ करके उड़ जाता है, उसी प्रकार से उस व्यक्ति को जो हमेशा माया का आचरण करता है, छल कपट का आचरण करता है, ऐसे व्यक्ति को वेद भी पाप के समूह से मुक्त नहीं करा पाते हैं। और किस प्रकार से? जिस प्रकार से एक पक्षी जब उसके पंख निकल आते हैं पक्षी के तो वह घोंसले को छोड़ करके चला जाता है, उसी प्रकार से छंदांसी एनम प्रजति अंत काले, कि ऐसे व्यक्ति को जो छंद हैं, जो वेद शास्त्र आदि हैं, वे अंतिम समय में छोड़ देते हैं। क्या कहा? कि न एनम छंदांसी ब्रजनाथ तारयन्ति मायाविनम न माया वर्तमानम, कि न एनम, कि ऐसे व्यक्ति को, कौन सा व्यक्ति? जो मायावी होता है और माया में वर्तमान रहता है, जो छली कपटी होता है और हमेशा छल कपट का आचरण करता रहता है,
ऐसे व्यक्ति को वेद शास्त्र आदि भी पाप के समूह से पार नहीं करा पाते हैं। नीडम शकुंता एवं जात पक्षा कि जिस प्रकार से पंख निकल आने पर पक्षी घोंसले को छोड़ देते हैं, उसी प्रकार से जो वेद शास्त्र आदि हैं वे भी उसके कष्ट के अंतिम समय में उसका साथ छोड़ देते हैं। किस व्यक्ति का साथ? जो व्यक्ति पाप से युक्त होता है। देखिए क्या कहा, कपटपूर्ण व्यवहार करने वाले मायावी को वेद पापों से मुक्त नहीं करते, किंतु जैसे पंख निकल आने पर चिड़ियों के बच्चे घोंसला छोड़ देते हैं, उसी प्रकार से वेद शास्त्र आदि भी उसका साथ छोड़ देते हैं। अब देखिए कि यहां वृद्धि हो जाएगी और नीडम में द्वितीया हो जाएगी। शकुंता, शकुंत शब्द है प्रथमा विभक्ति बहुवचन, और देखिए तारयंती त्रिधातु है। प्रजहति अंतकाले, प्रजहति प्लस अंतकाले, यण संधि हो जाएगी विद्यार्थियों, और छंदांसी एकम में यहाँ यण संधि हो जाएगी। मायायाम में तृतीया विभक्ति एक वचन हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसकी व्याकरण टिप्पणी कर लेंगे। अब देखिए 43वां श्लोक है, क्या कहते हैं, मद्यपानम कलहम पूगवैरम, मद्यपानम कलहम पूगवैरम भार्यापत्यो अंतरम, ज्ञाति भेदम राजविष्टम स्त्री पुंसयोर विवादम, स्त्री पुंसयोर वर्ज्यान्याहुः, यस्य पंथः प्रदुष्टः, अब देखिए मद्यपानम, मद्यपान कहते हैं मदिरापान को, और कलह, कलह कहते हैं झगड़ा, पूग वैरम, पूग कहते हैं समूह के साथ वैर रखना, भार्यापत्योरंतरम, पति और पत्नी में भेद उत्पन्न करना, ज्ञाति भेदम, सगे संबंधियों में भेद उत्पन्न करना, राजदुष्टम, राजद्रोह, स्त्री पुंसयोर विवादम, स्त्री और पुरुष का झगड़ा, वर्ज्यान्याहुः, ये निषिद्ध समझे गए हैं, और पंथाः प्रदुष्टः, कि ये जो रास्ते हैं वो दुष्ट व्यक्तियों के रास्ते हैं। क्या बताया गया विद्यार्थियों कि शराब पीना, झगड़ा करना, समूह के साथ बैर रखना, पति पत्नी में लड़ाई करवा देना, कुटुंब वालों से भेद उत्पन्न करना, राजा के साथ द्वेष करना, स्त्री और पुरुष में विवाद, और बुरे रास्ते
ये सब क्या है, त्यागने योग्य बताए गए हैं। क्या कहा, मद्यपानम शराब पीना, कलहम झगड़ा, पूग बैरम समूह से झगड़ा, बैर रखना, भार्यापत्योंतरम पति और पत्नी में झगड़ा करवा देना, ज्ञाति भेदम सगे संबंधियों से झगड़ा रखना, राजदृष्टम राजा से द्वेष रखना, स्त्री पुंसयो विवादम स्त्री और पुरुष का झगड़ा, और पंतः प्रदुष्टः दुष्ट रास्ते, वर्ज्यान्य आहुआ, ये त्यागने योग्य बताए गए हैं। देखिए 44वां श्लोक है, सामुद्रिकम वाणिज्यम, सामुद्रिकम वाणिज्यम चोर पूर्वम सलाग धूर्तम, सामुद्रिकम वाणिज्यम चोर पूर्वम सलाग धूर्तम च चिकित्सकम च, हरिं च मित्रं च कुशीलवं च, हरिं च मित्रं च कुशीलवं च, नैतान् साक्षे तो अधिक गुरुवीत सप्त, बोल से क्या समस्या है लोगों को, झगड़ा होगा क्या करा लेगा नौकरी। अब देखिए सामुद्रिकम कहते हैं जो ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता होता है, जो हाथ आदि देखता है, हस्तरेखा आदि देखता है। वर्जम कहते हैं जो बनिया व्यक्ति होता है उसको, और चोर पूर्वम जो क्या है, चोर पूर्वम उसको कहते हैं जो चोर पूर्वम, क्या कहा, वणिजम चोर पूर्वम जो चोरी पूर्वक व्यापार करता है। सलाग धूर्तम च चिकित्सकम च, कि सलाग धूर्तम च, कि जो सलाग धूर्त कहते हैं ज्वारी, और चिकित्सक कहते हैं डॉक्टर, हरि कहते हैं शत्रु और मित्र, और कुशीलव कहते हैं जो नाटक आदि करते हैं। तो देखिए एक तो हो गया ये सामुद्रिक, और एक दो हो गए, ये तीन हो गया, और चार, इसके बाद 5, 6 और ये जो 7 हैं, ये जो सप्त हैं, ये कभी भी साक्षी नहीं बनाने चाहिए, गवाह नहीं बनाना चाहिए। ये कैसे हैं कि ये जो 7 हैं, आपसे कभी कभी छोटे छोटे प्रश्नों में पूछ लेते हैं कि कौन से 7 को गवाह नहीं बनाना चाहिए। तो आपको विद्यार्थियों इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि कौन से 7 गवाह नहीं बनाने आपको, ये 7 गवाह नहीं बनाने। कौन से? सामुद्रिक कहते हैं जो हस्तरेखा आदि देखते हैं, ज्योतिषी वगैरह होते हैं। वणिज कहते हैं
चोर पूर्वम, जो चोरी कर करके व्यापार करता है, झूठ साँच बोल के व्यापार करता है वह। सलाग धूर्तम कहते हैं जो जुआ आदि खेलता है। चिकित्सकाम जो डॉक्टर होता है। में अरिम जो शत्रु होता है। मित्रम जो मित्र होता है। कुशीलव कहते हैं जो नाटक आदि करते हैं, अभिनय आदि करते हैं। न एतान साक्ष्य तो अधिकृत शब्द, इन सात को कभी भी क्या है साक्षी नहीं बनाना चाहिए। क्या बताया कि ये जो सात हैं इनको कभी भी साक्षी नहीं बनाए। अब देखिए 45वां श्लोक है। क्या कहते हैं देखिए, मानाग्निहोत्रम उत होत्रम उत मानाग्निहोत्रम उत मान मौनम मानेना गीतम उत मानेना गीतम उत मान यज्ञ एतानि चत्वारि भयंकराणि एतानि चत्वार्य भयंकराणि भयं प्रयच्छन्ति भयं प्रयच्छन्त्य यथा कृतानि। देखिए क्या कहते हैं कि मानाग्निहोत्रम उत कि मान पूर्वक अग्निहोत्र करना, यज्ञ हवन आदि करना। मानाग्निहोत्रम उत कि मान पूर्वक अग्निहोत्र करना। मान मौनम मान पूर्वक मौन रहना। क्या एक तो ये हो गया मानाग्निहोत्रम उत मान मौनम और मान पूर्वक मौन रहना। मानेन अधिकम मान पूर्वक अध्ययन करना, सम्मान पूर्वक अध्ययन करना। और मान यज्ञ और मान पूर्वक यज्ञ करना। एतानि चत्वारि ये चार अभयंकराणि अभय प्रदान। देखिए यहां से आ निकल आएगा चत्वारि प्लस अभयंकराणि कि ये जो चार हैं अभय प्रदान करने वाले हैं और भयं प्रयच्छन्ति भय को प्रदान करते हैं। अयथा कृतानि कि जिनकी जो विधि बताई गई है उस विधि के अनुसार यदि इनको नहीं किया जाता है तो ये क्या करते हैं भय प्रदान करते हैं। क्या कहा, मान अग्निहोत्रम उत मान मौनम मानेन अधीतम उत मान यज्ञ एतानि चत्वारि अभयंकराणि भयं प्रयच्छन्ति अयथा कृतानि। देखिए क्या कहा कि मान पूर्वक अग्निहोत्र करना, मान पूर्वक मौन रहना, मान पूर्वक अध्ययन करना और मान पूर्वक यज्ञ करना। ये चार
एतानि चत्वारि, ये 4 अभयंकराणि, अभय प्रदान करने वाले हैं। भयम प्रयच्छन्ति अयथा कृतानि, अगर इनको यथार्थ रूप में नहीं किया जाए तो ये क्या करते हैं, भय को प्रदान करते हैं।
देखिए विद्यार्थियों, अगार दाही गरद कुंडासी सोम विक्रयी पर्वकाराश्च सूची च मित्र दुख पारदारिक भ्रूणहाह गुरुतल्पी च यश्च स्यात् पानपो द्विजः अति तीक्ष्णश्च काकश्च नास्तिको वेत निंदकः सुप्रवग्रहणो व्रात्यः कीनासश्च आत्मवानपि रक्षेत्युक्तश्च यो हिंस्यात् सर्वे ब्रह्महविः समः। देखिए क्या कहते हैं कि अगारदाही कहते हैं विद्यार्थियों जो किसी के घर में आग लगा देता है, और गरद कहते हैं जो व्यक्ति किसी को जहर दे दे। कुंडासी उसको कहते हैं जो किसी अवैध पुत्र की कमाई खाता है। सोम विक्रयी जो शराब आदि बेचता है। पर्वकारश्च, और पर्वकार उसको कहते हैं विद्यार्थियों जो शस्त्र बनाता है, हथियार बनाता है। सूची उसको कहते हैं जो भेद दे देता है। मित्र दुख उसको कहते हैं जो मित्र से द्रोह करता है। पारदारिक उसको कहते हैं जो दूसरे की पत्नी से लगाव रखता है। भ्रूण की हत्या करने वाला। और गुरुतल्पी कहते हैं जो गुरु की पत्नी से संभोग करने वाला। यश्च स्यात् पानपो द्विजः, और जो मदिरा पान करने वाला जो ब्राह्मण होता है। अति तीक्ष्ण कि जो अति तीक्ष्ण हो। काकश्च नास्तिको वेद निंदकः कि काकश्च जो कोए की तरह काँव करने वाला हो, जो नास्तिक हो, जो वेद की निंदा करता हो। स्वरूपग्रहणो कि स्वरूपग्रहण उसको बोलते हैं जो रिश्वत लेता है। और व्रात्यः जो पतित होता है। कीनासः जो क्रूर होता है। आत्मवानपि ऐसा व्यक्ति यदि आत्मज्ञाता हो तो भी रक्ष इति उक्तश्च यो हिंस्यात् कि जो व्यक्ति ऐसा होता है जो रक्षा के लिए प्रार्थना करने पर भी जो हिंसा करता है, ये सब ब्रह्म हत्याओं के समान पाप हैं। रक्षिति उक्तश्च कि अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है रक्षा करो, और ऐसा कहने पर भी यो हिंस्यात् जो व्यक्ति हिंसा करता है, सर्वे ब्रह्महवि समा ये सभी जो पाप हैं वे ब्रह्म हत्या के समान हैं। क्या कहा कि ये जो सब पाप हैं, ये जो अभी गिनाए हैं, वे सब क्या हैं? ब्रह्म हत्या के समान पाप हैं। कौन से? अगारदाही कहते हैं जो किसी के घर में आग दे दे। क्या कहा विद्यार्थियों? घर में आग लगाने वाला, जहर देने वाला, नाजायज संतान की कमाई खाने वाला, शराब बेचने वाला, हथियार बनाने वाला, चुगली करने वाला, मित्र से द्रोह करने वाला, दूसरे की स्त्री पर नज़र रखने वाला, गर्भ की हत्या करने वाला, गुरु की पत्नी के साथ संभोग करने वाला, ब्राह्मण होकर शराब पीने वाला, अधिक तीखे स्वभाव वाला, कोए की तरह काँव करने वाला, नास्तिक वेद की निंदा करने वाला, ग्राम पुरोहित भ्रात्य क्रूर तथा शक्ति रहते हुए रक्षा के लिए प्रार्थना करने पर भी जो हिंसा करता है, ये सब ब्रह्म हत्यारों के समान पापियों की गणना की गई है। क्या कहा कि ये जो सब हैं, ये जो पाप हैं, वे सब क्या हैं? ब्रह्म हत्या के समान हैं। जिस प्रकार से ब्रह्म हत्या होती है, देखो अगारदाही, ये पाप ऐसा है किसी के घर में आग लगा दे कोई, तो ये ब्रह्म हत्या के समान है। गरद कहते हैं जो व्यक्ति किसी को जहर दे दे, ये भी ब्रह्म हत्या के समान है। कुंडासी कहते हैं जो अवैध पुत्र की कमाई खाता है। सोम विक्रयी कहते हैं जो शराब बेचता है। पर्वकार सूची के सोम विक्रयी, और पर्वकार कहते हैं जो हथियार बनाता है। सूची कहते हैं जो भेद डालता है, फूट डालता है, चुगली करता है। मित्र दुख जो मित्र से द्रोह रखता है। पारदारिक जो दूसरे की पत्नी में आसक्त रहता है। भ्रूण
जो भ्रूण हत्या करता है गुरु तल्पी, जो गुरु की पत्नी के साथ संभोग करता है। यश्च स्यात् पानको द्विजः, और जो ब्राह्मण मदिरा पान करता है। अति तीक्ष्णश्च, अत्यंत तीखे स्वभाव वाला। काकश्च, कोए की तरह निरर्थक बोलने वाला। नास्तिक और वेद निंदक। नास्तिक जो आस्था नहीं रखता है, और वेद निंदक। श्रुव ग्रहणो भ्रात्य, के श्रुव ग्रहणो जो रिश्वत लेता है। भ्रात्य जो भ्रात होता है। कीनास, कीनास उसको कहते हैं विद्यार्थियों जो क्रूर स्वभाव वाला होता है। आत्मवान के आत्मज्ञान वाला भी। रक्षेत युक्त यो हिंसा, अगर कोई ये कहता है कि मेरी रक्षा करो और फिर भी वो उसके साथ हिंसा करे। सर्वे ब्रह्म हव्य समाह, कि ये जो सभी पाप हैं वे ब्रह्म हत्या के समान हैं। प्रिय विद्यार्थी उसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। तृणोल्कया ज्ञायते जातरूपम। तृणोल्कया 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 ज्ञायते जातरूपम। तृणोल्कया ज्ञायते जातरूपम। वृत्तेर् भद्रो वृत्तेर् भद्रो व्यवहारेण साधुः। सूरो भयेषु अर्थकृच्छ्रेषु धीरः।
जरा रूपम हरति। ही धैर्यम देखिए विद्यार्थियों, क्या कहा है कि तृणोल्कया ज्ञायते जात रूपम व्यक्तेन भद्रो व्यवहारेण साधुः सूरो भयेषु अर्थकृत्येषु धीरः कृत्येषु आपस्सु सुहृदश्च अरयश्च। देखिए कि तृणोल्कया जलती हुई अग्नि से ज्ञायते जात रूपम सोने की शुद्धता का पता चलता है। कि तृणोल्कया जलती हुई अग्नि से ज्ञायते जात रूपम सोने की शुद्धता का पता चलता है। वृत्तेन भद्र आचरण से भद्र होने का पता चलता है। और व्यवहारेण साधु व्यवहार से सज्जनता का पता चलता है। सूरो भयेषु के भय में वीरता का पता चलता है। अर्थकृत्येषु धीरः और जब धन समाप्त हो जाए तो धैर्य का पता चलता है। और कृत्येषु आपस्सु आपत्तियां आ जाने पर सुहृदश्च अरयश्च मित्रों का और शत्रुओं का पता चलता है। क्या कहा विद्यार्थियों? सूरो भयेषु। देखिए क्या कहते हैं, जलती हुई आग से सोने की पहचान होती है। सदाचार से सत्पुरुष के व्यवहार से साधु की, भय आने पर वीर की, आर्थिक कठिनाई में धैर्य की और कठिन आपत्ति में शत्रु और मित्र की परीक्षा होती है। और फिर क्या कहते हैं, देखिए इसमें जरा रूपम हरति ही धैर्यम आशा मृत्यु प्राणान धर्मम धर्मचर्याम असूया और क्रोध श्रियम शीलम अनार्य सेवा हिर्यम काम सर्वम एक अभिमान। देखिए जरा रूपम हरति बुढ़ापा सुंदर रूप को हर लेता है। धैर्यम आशा कि जो आशा है वो धैर्य को हर लेती है। मृत्यु प्राणान मृत्यु प्राणों को नष्ट कर देती है। धर्मचर्याम असूया धर्म के आचरण को ईर्ष्या नष्ट कर देती है। क्रोध श्रियम क्रोध लक्ष्मी को नष्ट कर देता है। शीलम अनार्य सेवा के आचरण को दुष्ट लोगों की सेवा नष्ट कर देती है। और हिर्यम कहते हैं शर्म को इच्छा नष्ट कर देती है। सर्वम एक अभिमान और सब कुछ को कौन है? अभिमान नष्ट कर देता है। क्या कहा? देखिए कि बुढ़ापा सुंदर रूप को, आशा धीरता को, मृत्यु प्राणों को, दोष देखने की आदत धर्माचरण को, क्रोध लक्ष्मी को, नीच पुरुषों की सेवा स्वभाव को,
और काम लज्जा को और अभिमान सब कुछ को नष्ट कर देता है। अब देखिए कि शरीर मंगलात् प्रभवति, शरीर मंगलात् प्रभवति प्रागल्भ्यात् संप्रवर्तते। संप्रवर्तते दाक्षात्तु कुरुते कुरुते मूलम संयमात् प्रतिष्ठति। देखिए क्या कहते हैं कि शुभ कर्मों से लक्ष्मी की उत्पत्ति होती है, प्रगल्भता से वह बढ़ती है, चतुराई से जड़ जमा लेती है और संयम से सुरक्षित रहती है। शरीर मंगलात् प्रभवति कि जो लक्ष्मी है वो अच्छे कर्मों से उत्पन्न होती है, प्रागल्भ्यात् संप्रवर्तते चतुराई से वृद्धि को प्राप्त होती है, दाक्षात्तु कुरुते मूलम और दया का भाव रखने से वह जड़ जमा लेती है, और संयमात् प्रतिष्ठति और संयम रखने से स्थिर हो जाती है। राजलक्ष्मी के विषय में बताया है कि राजलक्ष्मी कैसी होती है कि शुभ कर्मों से उत्पन्न होती है, चतुराई से प्रागल्भ्यात् कहते हैं चतुराई से वृद्धि को प्राप्त होती है, दाक्षात्तु कुरुते मूलम दया का स्वभाव रखने से जड़ को जमा लेती है, और संयमात् प्रतिष्ठति और संयम का व्यवहार रखने से वह स्थिर हो जाती है। अब देखिए क्या कहते हैं, अष्टौ गुणाः पुरुषं दीपयन्ति, अष्टौ गुणाः पुरुषं दीपयन्ति प्रज्ञा च कौल्यं च दमः दमः श्रुतं च। पराक्रमश्च
बहुभाषिता च दानम यथाशक्ति देखिए क्या कहते हैं कि अष्टौ गुणा पुरुषम दीपयन्ति प्रज्ञा च कौल्यम च दमः श्रुतम च पराक्रमश्च बहुभाषिता च दानम यथाशक्ति कृतज्ञता च। देखिए अष्टौ गुणा पुरुषम दीपयन्ति, ये जो 8 गुण हैं पुरुष की शोभा बढ़ाते हैं। क्या कहा? अष्टौ गुणा पुरुषम दीपयन्ति, ये 8 गुण पुरुष की शोभा बढ़ाते हैं। प्रज्ञा, अच्छे कुल में जन्म लेना, इंद्रिय दमन करना, वेद शास्त्र आदि का ज्ञान, पराक्रम, सीमित बोलना, यथाशक्ति दान और कृतज्ञता। तो देखिए 4 तो पहली पंक्ति में और 4 दूसरी में। ये जो 8 गुण हैं कभी कभी छोटे प्रश्नों में पूछ लेते हैं विद्यार्थियों, क्योंकि मैं सिलेबस छोड़ूंगा नहीं, 3 दिन में हमारी ये हो जाएगी और उसके बाद फिर रघुवंशम पढ़ेंगे। तो ये जो 8 गुण हैं वो क्या है? और उसकी शोभा बढ़ाते हैं। आज के इस लेक्चर में इतना ही विद्यार्थियों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।